हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिज़िक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 9th में हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। क्या था ये? जब लाइट हमारी स्ट्राइक करती है किसके ऊपर? प्लेन मिरर के ऊपर, पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, तो क्या होती है, वो उस सरफेस से स्ट्राइक करके उसी सरफेस पे वापस लौट जाती है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट का सरफेस से स्ट्राइक करना और उसी सरफेस पे वापस लौट जाना, उसी की तरह वापस लौट जाना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। और कुछ याद आ रहा है आपको, या रिकॉल करें उसे? क्लास 9th में पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू लॉ ऑफ द reflection of light. First rule says that the angle of incident and the angle of reflection is equal. Means angle of reflection and angle of incidence both are the equal. चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या था। मीन्स सपोज ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक पॉलिश सरफेस है। लाइट अगर इस पे आई, आने के बाद ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई। दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलवेज ओबे टू रूल्स। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है इसका? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। कुछ याद आ रहा है आपको? जब हम इसको यहाँ से नॉर्मल के थ्रू टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीच से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट आर। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या पढ़ा था अपन ने इसमें? सेकेंड लॉ ये बोलता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ किस में होंगी? लाइज इन अ सेम प्लेन। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें सेम लाइन पे होते हैं। ये है इसका सेकेंड रूल। अब आगे बात आती है कि लाइट हैज़ द मैक्सिमम स्पीड। अब जब किसी भी इन्वायरमेंट में या किसी भी मीडियम पे कोई भी लाइट जब क्या करती है, उस पर मूव करती है, तो वो हो गई उसकी स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट, समझते हैं, लाइट हैज़ द मैक्सिमम स्पीड। लाइट हैज़ द मैक्सिमम स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई लाइट की स्पीड इन अ वैक्यूम। कहाँ पे? इन वैक्यूम। मीन्स जो लाइट है ये इस स्पीड से वैक्यूम पे मूव करती है। अब अगर यहीं पे बात करें, इट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर। अब ये लाइट जो है एयर, वैक्यूम या एयर पे जितनी तेज़ चलती है, वो उससे धीमी चलेगी किसके ऊपर? वाटर के ऊपर। तो वाटर पे लाइट की स्पीड होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी स्पीड ग्लास पे, वाटर पे। तो ये हमारी स्पीड हो गई, ये वैक्यूम पे हो गया, ये हो गया हमारा वाटर पे। अब अगर हम बात करें ग्लास पे, तो ग्लास पे जो लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी स्पीड। ये वाटर पे, ये हो गई ग्लास पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? एयर या वैक्यूम पे। उसके बाद लाइट की स्पीड होगी कुछ कम होगी वाटर पे, सबसे कम होगी ग्लास पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए
कि लाइट की स्पीड अकॉर्डिंग टू डेंसिटी बढ़ती और घटती है। कैसे बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ये बढ़ती और घटती है। एयर की डेंसिटी सबसे कम है तो लाइट की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके बाद वाटर की डेंसिटी होगी, मीन्स अगर हम वाटर और एयर को कंपेयर करें तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस डेंस मीडियम पे जब लाइट रे मूव करेगी सो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करेगी, मीन्स इसके कंपेयर में इसकी स्पीड कम हो गई। अब हम वाटर के कंपेयर में अगर ग्लास को देखें तो ग्लास पे भी स्पीड और कम हो जा रही है। द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट इन अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। कब वो रहेगी? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम अगर है तो वो उसके ऊपर एक फिक्स्ड जो उसकी स्पीड है उसी से वो मूव करेंगे। सपोज अगर लाइट, अभी हम देख रहे थे कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए तो क्या होगा, अपन ने अभी समझा जो हमने क्लास 9th में उसको फिनिश किया है। अब आगे बात आती है कि ये हो गई हमारी लाइट की स्पीड। सपोज अगर लाइट, बात करें हम कि वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इफ़ लाइट स्लो डाउन, अगर मान लीजिए कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आ रही है, तो मान लो कि अगर हमारी लाइट एक मीडियम पे स्पीड में चल रही है और दूसरे मीडियम पे आके क्या हो गई, उसकी स्पीड स्लो हो गई, यहाँ पे फास्ट है और यहाँ पे स्लो हो गई। दैट मीन्स दिस मीडियम इज़ मोर डेंसर देन दैट मीडियम। मीन्स अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड अगर स्लो होती है, दैट मीन्स कि हमारा जो मीडियम 2 है दैट इज़ द मोर डेंसर टू द मीडियम 1। तो यहाँ पे डेंसिटी के कारण लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, कम हो गई। अगर मान लीजिए कि लाइट हमारी इस डेंसर मीडियम को, अगर मान लीजिए कि सेकेंड मीडियम इज़ डेंसर और फर्स्ट वन इज़ रेयरर, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट जिस स्पीड से आ रही है वहाँ से अब अगर रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। सो थ्रू दिस फिनोमिना चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट में कुछ ना कुछ हमको चेंजेस दिखेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम पे क्रॉस करे, मीन्स वन मीडियम से सेकेंड मीडियम पे अंदर आ जाए, क्रॉस करे, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। मान लीजिए कि हमने ये बनाया एक सरफेस, इस सरफेस पे ये लाइट इस पे आकर के स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद ये इस पे लौट गई। तो अभी हमने जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा था वो देखिए, ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया ए। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई हमारी नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा आई और ये होगा हमारा आर। अब अगर हम बात करें कि सपोज़ मेरी लाइट इस मीडियम से इस मीडियम पे क्रॉस करके वापस आ रही है, क्रॉस करके इसी तरफ आगे बढ़ रही है, वापस नहीं, क्रॉस करके आगे जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया मेरा मीडियम 1 और ये हो गया मेरा मीडियम 2, ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। अब अगर बात करें कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में क्या फ़र्क है, तो ये हो गया मेरा सपोज़ एयर और ये हो गया ग्लास। सो ग्लास और एयर को अगर हम कंपेयर करें, सो ग्लास इज़ मोर डेंसर देन एयर, तो ये मेरा हो गया डेंसर मीडियम। बात आई समझ में? इसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। और ये हो गया मेरा रेयरर मीडियम, ये है रेयरर और ये है डेंसर मीडियम। अब अगर बात करें कि जैसे लाइट की स्पीड यहाँ से इधर की तरफ चली, अभी हमने समझा कि लाइट अभी यहाँ पे किस स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया एयर पे। अब सडन जब लाइट इसको क्रॉस करके और आगे बढ़ेगी, मीन्स ग्लास पे आएगी,
सो ग्लास की स्पीड हमने क्या देखी, ग्लास की स्पीड है 2 × 10⁸, मीन्स इसकी स्पीड क्या हो गई, रेस गो स्लो। जब रेस स्लो आएगी तो ये क्या होगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगी। एक मिनट, थोड़ा मैं इसे क्लियर बना दूँ। यहाँ पे अभी हम देखेंगे ये होगा नॉर्मल की तरफ झुक गई, ये हो गया नॉर्मल की तरफ झुक गई। सपोज अगर ये मीडियम नहीं होता तो इंसिडेंट रे हमारी कैसी जाती, इंसिडेंट रे हमारी इस तरीके से जाती। सो थ्रू द चेंज ऑफ द मीडियम, थ्रू द चेंज ऑफ द मीडियम ये लाइट जो है क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये लाइट हमारी क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। अगर हमारी लाइट सीधी जाती तो ऐसी जाती, लेकिन ये हो गई, इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मीन्स रिफ्रैक्ट होने वाली रे। तो ये हो गया हमारा आर, और इनके बीच के एंगल को हम बोलेंगे डेल, इसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे डेल। सपोज अगर मुझे आई निकालना है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल डेल के बराबर होगा एंगल आई। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम बोल सकते हैं द चेंज इन द direction of the path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction of light is essentially a surface phenomena. ये कौन सा phenomena है, surface phenomena. The change in the direction of the path of light when it passes from one transparent medium to the other transparent medium is called refraction. इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कभी भी प्लेन मिरर पे लाइट हमारी क्या होगी, मीडियम को चेंज करती है, जब लाइट हमारी मीडियम को बदलती है तो इसमें अब 3 कंडीशंस हो सकती हैं। देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। बात करते हैं अपन रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा, तो सपोज़ ये हमने बनाया डायग्राम, यहाँ पे लाइट आई और ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। सो सपोज़ ये हमारा मीडियम वन क्या है मेरा, रेयरर 1 मीडियम, ये मीडियम 2 है मेरा डेंसर, रेयरर और डेंसर। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, कलर चेंज कर लूँ, ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल एन एम मान लेते हैं इसे, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया ओ और इसे मान लेते हैं चलिए सी। अब अगर लाइट मेरी रेयरर से डेंसर में आएगी, डेंसर में आने पे ये क्या होगा, इस तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मीन्स झुक जाएगी। अगर आप इसका ओरिजिनल पाथ होता तो ये कैसे मूव करती, ये मूव करती इस तरीके से। अब ये लाइट मेरी बैंड होकर के अंदर की तरफ आ गई है, इसे हम बोलेंगे एंगल आर और इसे बोलेंगे एंगल डेल।
तो इस कंडीशन पे ये हो गया मेरा एयर और ये हो गया मेरा ग्लास। मीन्स जब लाइट रेयरर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल से किधर होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। तो ये हो गई पहली कंडीशन, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब हम बात करते हैं सेकेंड, डेंसर टू रेयरर, रेयरर मीडियम। सपोज ये है मेरी सरफेस, सरफेस पे ये लाइट आई इंसिडेंट रे, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ये बनाया हमने नॉर्मल, नॉर्मल बनाने के बाद अब ये लाइट हमारी, ये है मीडियम 1 मीन्स 1 और 2। तो अब डेंसर टू रेयरर, सपोज मान लीजिए ये हो गया ग्लास और ये हो गया एयर पे लाइट इंटर कर रही है। तो पहले लाइट की स्पीड कम होगी और बाद में लाइट की स्पीड बढ़ गई। तो इस कंडीशन पे लाइट कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अगर ये ऐसे होती तो ये कहाँ आती, ये लाइन थी। सो इट गोज फ्रॉम द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक मिनट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये। और सपोज अगर ये लाइट आती तो इसे इस तरीके से आना चाहिए था। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया मेरा आर और ये हो गया मेरा डेल। तो अगर लाइट ग्लास टू एयर मीन्स डेंसर टू रेयरर आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाएगी ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम है, एयर पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ये हो गया ए, ये हो गया सी, इसको मान लिया एन, ये हो गया ओ, ये है मेरा बी और ये है मेरा एम। सो ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। मीडियम 1 ग्लास है, मीडियम 2 एयर है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉसिबिलिटीज। अब अपन बात करते हैं द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम। सपोज लाइट कहाँ पड़ रही है, 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है। अगर लाइट 90 डिग्री पे एंगल पे मिलती है तो वो एकदम सीधी आर पार निकल जाती है। ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। सपोज मानते हैं कि ये रेयरर है और ये डेंसर है। ये हो गया एयर और ये हो गया ग्लास। तो जब लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी मीन्स 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, डायरेक्टली निकल जाएगी। सो एंगल आई इज इक्वल टू 0 और एंगल आर ऑल्सो 0 डिग्री दोनों। ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो 3 कंडीशन पॉसिबल है। सपोज लाइट मेरी रेयरर से डेंसर मीडियम पे मूव कर रही है। अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम पे मूव करती है दैट मीन्स कहाँ जाएगी वो, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल से पास आएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। अगर मान लो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर तब कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर लाइट क्या है, अगर मान लो लाइट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे गिर रही है तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसकी स्पीड में, इसमें जो एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मीन्स एंगल आई 0 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। लाइट कब, जब लाइट रेयरर से डेंसर पे आ रही है। तो यहाँ तक आते आते हमारे ये समझ में आया कि कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट में चेंज नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं कि सपोज when a ray of light passes from one medium to another medium, its a direction changes because of changes of
स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्यों बदला? क्योंकि लाइट की स्पीड बदल रही है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई, इसीलिए उसमें रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सो टूवर्ड्स द नॉर्मल कब आएगी? जब स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, मीन्स पहले वाले मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, सेकेंड वाले मीडियम पे आके लाइट की स्पीड स्लो होगी, तब वो आती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी? जब फर्स्ट मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो? कम हो, और सेकेंड मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट सडन बढ़ जाए। बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगी लाइट? अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट चली जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ द रीज़न। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए अभी अपन ने बात की ये वाली कंडीशन की, जब लाइट 90 डिग्री पे गिर रही है, तब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें ना तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मीन्स अगर वो 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे गिर रही है तो सेम वैसी उसी रास्ते से ये आगे बढ़ के निकल जाएगी। तो इन नॉर्मल इंसिडेंस, for normal incidence from one medium to the other medium, speed of light changes but direction of light does not change. speed of light तो change होगी but direction इस condition पे नहीं बदलता है। direction of light does not change, does not change। तो यहाँ पे हमने समझा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है। आगे वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।